होती है तो वो गर्भवती भी है और उसका पति जो है भोटिया प्रदेश गया हुआ है, भोटिया प्रदेश गया हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ अपने इष्ट देवता भोलेनाथ जी के बारे में। अपने इष्ट देवता क्या, पूरे अल्मोड़े के इष्ट देवता हैं भोलेनाथ जी, तो मैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहती हूँ। तो ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं हमको और वो पूछते हैं कि भोलेनाथ जी का असली मंदिर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ जी के 2 मंदिर हैं। तो असली मंदिर कौन सा है उनको कन्फ्यूज़न हो रहता है कि पूजा कहाँ करें, रोड भेंट कहाँ चढ़ाएं। तो आज मैं उनका ये सब कन्फ्यूज़न दूर करने जा रही हूँ। आज मैंने पढ़ी बृजेन लाल साजी द्वारा रचित भोलानाथ चरितम, जिसमें कि भोलेनाथ जी के बारे में सारा विवरण दिया गया है। सोच रही हूँ कि ये जानकारी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि सब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और इसके लिए आपको मेरे साथ वहीं चलना होगा इस कहानी के लिए जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। तो हमारे इष्ट देव जानने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहें, ताकि आपकी समझ में पूरी कहानी आ सके कि वो अल्मोड़ा के इष्ट देव कैसे कहलाए। मेरे पीछे जो ये इमारत दिखाई दे रही है, इसको राजा बालोचंद कल्याण ने बनवाया था और इसको 1563 ईस्वी में बनाया गया था और उन्होंने इसको किले के रूप में बनाया गया था। वो यहीं पे रहते थे शुरू में आके, तो इसको नैल पोखर के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको पलटन बाजार के रूप में जाना गया। और मैं ये किला आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि चंद वंश के इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है और हमारे भोलेनाथ जी भी जो थे चंद वंश के ही राजकुंवर थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ जी के उस मंदिर पे जहां पर उनकी धुनी है और जहां पर वो तपस्या किया करते थे और बैठा करते थे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और मैं भी धूप बत्ती जलाती हूँ। तो अब मैं आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करा रही हूँ। अच्छे से दर्शन कीजिए आप। पहले सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी बने हुए हैं और बीच में भोलेनाथ जी हैं हमारे इष्ट देव। और वो देखिए साइड में उनकी झोलियाँ टंगी हुई है जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। और ये देखिए ये उनका डंडी है, जो सन्यासी लोग डंडी पकड़ते हैं, तिमूर की डंडी है ये। और ये त्रिशूल लगा हुआ है उनका। धुनी है, देखिए धुनी में चिमटे गड़े हुए हैं। तो हमारे भोले बाबा के आज आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसी जगह करूँ प्रार्थना, धुनी पर टेकूं माथा, सुना रही हूँ आपको अपने इष्ट देव की गाथा। उद्योत चंद के 2 पुत्र थे, ज्ञानचंद्र और हरिचंद। ज्ञानचंद्र जो थे वो बड़े बेटे थे और हरिचंद जो थे वो छोटे बेटे थे। और पिता उद्योत चंद जो थे वो बनाना चाहते थे अपने छोटे बेटे को, हरिचंद को अपना वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उनके पितामह जो थे वो ज्ञानचंद को अपना वारिस बनाना चाहते थे। तो इस कारण से राजदरबार जो था 2 भागों में विभक्त हो गया था। तो राजा बाज बहादुर ने अपने सलाहकार विश्वेश्वर पांडे जी को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि गंगावली में उत्पात मचा हुआ है, तो आप दोनों पिता पुत्र को वहां भेज दीजिए, छोटे पुत्र और उनके पिता को। तो उन्होंने गंगावली का जो विद्रोह था वो दमन करने के लिए हरिचंद और उनके पिता को गंगावली भेज दिया। गंगावली आज जो गंगोली हाट के नाम से जाना जाता है।
तो जब वो वहाँ चले गए तो छोटी रानी को अपने बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो चिंता में डूबी थी रानी। तो उनके पास कुछ राज चेलियाँ थी जो कि उनकी सैनिक थी, जासूस थी, तो वो जासूस रखा करती थी। तो उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन जासूसों को भेज दिया वहाँ। तो एक रात जब हरिचंद अपने कमरे में कक्ष में बैठे होते हैं तो बड़ी रानी के जो जासूस होती है, वो भी लड़की जासूस होती है, वो हरिचंद के पानी में विष मिला रही होती है। तो वो विष मिला हुआ पानी जो होती है, छोटी रानी की जासूस जो होती है वो देख लेती है उसको। तो वो जैसे ही हरिचंद उस पानी को पीने लगते हैं तो छोटी रानी की जो जासूस राज चेली आती है वो उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप ये पानी नहीं पी सकते हैं। तो इसमें हरिचंद को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी छाती में कटार रख देते हैं। और जैसे ही वो उनकी छाती में, राज चेली की छाती में कटार रखते हैं तो उसके केस खुल जाते हैं। तो उसके लंबे लंबे केस होते हैं, वो पुरुष रूप में होती है। तो वो कहते हैं कि आप कौन हो? वो कहती है कि आपकी माँ ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। तो जब वो ये कहती है कि आपकी माँ ने मेरे को आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है, तो हरिचंद कहते हैं कि ये बताओ कि आप मेरी सुरक्षा कैसे कर सकती हो, सत्य को साबित करो आप। तो वो कहती है इस पानी में जहर है, और वो पानी को खुद पी लेती है। और वो जैसे ही वो पानी को पीती है तो वो वहीं पे प्राण त्याग देती है। और इस कारण हरिचंद को ये देखकर वैराग्य जाग जाता है। तो उनके मन में ये आता है कि मेरी वजह से इसकी जान चली गई, और उनको वैराग्य सा हो जाता है। तो वैराग्य होने के बाद वो यहाँ से सीधे चले जाते हैं गोरखपुर, गोरखनाथ जी के मठ में, और वहाँ पे भी वो तपस्या करते हैं। वहाँ सिद्धनाथ गुरु को अपना गुरु बना देते हैं। कोई सन्यासी होते हैं सिद्धनाथ जी, तो उनको अपना गुरु मान लेते हैं। और उसके बाद वो सीधे नेपाल से कैलाश मानसरोवर चले जाते हैं और वहाँ कठिन तपस्या करते हैं। वहीं से उनको भोलेनाथ का अंश प्राप्त होता है। तो फिर वो लौटकर यहीं पर आते हैं और यहाँ पर अपनी धुनी जमाते हैं, जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। ये देखिए, ये उनकी धुनी है, उनके साक्षात दर्शन कीजिए आप। वो यहीं पर बैठे रहते थे। एक बार जब भोलेनाथ जी संध्या पूजा कर रहे थे तो उन्हें पानी की कमी महसूस हुई। तो उन्होंने यहाँ पर अपने गुरु द्वारा, सिद्धनाथ जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने उनके द्वारा दिया गया चिमटा यहाँ पर मारा। ये तो चिमटे से एक पानी की धार निकली, और देखिए वो धार निकल के इतना बड़ा नौला बन गया जिसे सिद्धि नौले के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे अल्मोड़ा की आपूर्ति हो सकती है इस जल से। ये कभी भी खाली नहीं होता है, जैसे ही खाली होता है ये पूरा भर जाता है। और पहले से हम लोग भी यहाँ से पानी ले जाया करते थे, पीने का पानी। और जब अल्मोड़ा में पानी नहीं आता था तो लोग यहीं से पानी ले जाते थे जिस दिन पानी नहीं आता था। ये देखिए, मैं ऊपर से पूरा चित्र दिखा रही हूँ आपको नौले का। और जब पूरी जनता में ये बात फैल गई कि यहाँ पर पानी निकला है, सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, तो जनता उनके पास आई, भोलेनाथ जी के पास, और कहने लगी कि हमारे को और पानी चाहिए। तो भोलेनाथ जी ने ऐसे ही कई नौले बनाए, जैसे कि डोबा नौला, सुनारी नौला आदि का निर्माण करा और अल्मोड़ा में पानी की कमी को दूर कर दिया। देखिए मंदिर परिसर पूरा। ये निर्माण अभी अभी हुआ है लोगों द्वारा। और यहाँ पे दो बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखिए कितने बड़े पेड़ हैं ये। अब पेड़ किस चीज़ के हैं ये मुझे नहीं मालूम है। अब भोलेनाथ जी की जब ख्याति पूरे अल्मोड़ा में फैल गई कि सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, तो पानदेव भी यहाँ आए। तो पानदेव की जो पत्नी थी वो गर्भवती तो होती थी, लेकिन उनका गर्भ जो होता था बड़ा नहीं हो पाता था। तो इसलिए वो अपनी पत्नी को भी लेके आए सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु मेरे पत्नी का गर्भ जो है वो बढ़ता नहीं है। तो भोलेनाथ जी उसको देखते ही बोले कि आपके गर्भ में तो पुत्र है, लेकिन ये पुत्र जन्मे ना जन्मे, लेकिन वर्षों तक इसकी ख्याति रहेगी। ये सुनकर पार्वती खुश हो गई और उसने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? तो भोलेनाथ जी ने कहा, मैं तो अन्न फल फूल कुछ नहीं खाता हूँ, मुझे एक कटोरा दूध चाहिए। तो पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने गाय पाली है, तो मैं आपके लिए दूध लेके आऊँगी रोज़, और जिससे कि मेरी गाय भी धन्य हो जाएगी और मैं भी धन्य हो जाऊँगी। तो वो रोज़ उनके लिए एक कटोरा दूध लेकर सफाई, कुटिया की साफ़ सफाई करने लगी।
और भोलेनाथ जी की ख्याति सुनकर एक दिन राजा का सेवक खिमुआ भी यहाँ आया और खिमुआ ने आते ही हरिचंद जी को पहचान लिया कि ये सन्यासी नहीं है, ये तो राजा के भाई हरिचंद हैं, इनको तो मैंने बचपन में अपने कंधों पे खिलाया है। और वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा ज्ञानचंद के दरबार में पहुंचा और उसने ज्ञानचंद जी से कहा कि वो तो हरिचंद है, कोई साधु संत नहीं है। तो ज्ञानचंद जो थे वो बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मेरा भाई अब मेरा राज्य लेने आ गया है। तो इसी घबराहट में उन्होंने अपने को कमरे के अंदर बंद कर लिया। जब उन्होंने अपने को कमरे अंदर बंद कर लिया अपनी पत्नी सहित को, हरिचंद जी जो थे वो तो योग पुरुष थे, तो वो योग माया के द्वारा उनके कमरे में प्रवेश कर गए दीवार के द्वारा। तो ज्ञानचंद और भी ज़्यादा घबरा गया। तो हरिचंद जी ने कहा, मैं आपका राज्य लेने नहीं आया हूँ, आप मुझे सिर्फ भिक्षा दे दीजिए, क्योंकि जब तक मुझे घर से भिक्षा नहीं मिल पाएगी तब तक मैं बटुक भोलेनाथ ही कहलाऊँगा, पूर्ण रूप से सन्यासी नहीं हो पाऊँगा। और मेरे पिता तो गंभीर रूप से बीमार हैं, वो मुझे भिक्षा नहीं दे सकते, और मेरी माता की मृत्यु हो चुकी है, तो मेरे परिवार के सदस्य आप ही हैं। तो ज्ञानचंद की पत्नी इतने में बोली कि लला मतलब देवर, हमारे पास अभी तो रात को आपके लिए भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मंगलवार को आइएगा तो हम आपके लिए भिक्षा जुटा कर रखेंगे। हरिचंद अच्छा मेरी भाभी कहकर वापस चले गए। तो दूसरे ही दिन ज्ञानचंद ने एक सभा बुलाई और सभा जो थी वो गुप्त तहखाने में की गई और उसमें अल्मोड़ा के संभ्रांत नागरिकों को बुलाया गया, जिसमें शामिल थे पंडित, शाह, चौधरी, बनिया, ये सब लोग शामिल थे। और राजा ने पूछा कि हरिचंद वापस आ गया है और अब तो वो मेरा राज्य वापस ले लेगा, तो अब मैं क्या करूं, आप लोग कुछ उपाय बताएं। तब राजा को विद्वानों ने सलाह दी कि पांडे की पत्नी जो है वहाँ सेवा करती है कुटिया में, तो वो गर्भवती भी है और पांडे जो है वो भोटिया प्रदेश गया हुआ है, तो आप इन दोनों को बदनाम करके तो इन्होंने शहर की कई स्त्रियों को दुष्चरित्रा बना दिया है। तो ये लांछन लगाने लगे लोग उन पर। राजा खुश हो गया और वो षड्यंत्र रचने लगा। पौष मास की अमावस्या तिथि थी और बादल बरस रहे थे, गरज रहे थे, आंधी चल रही थी और कुछ नकाबपोश कुटिया में घुसे, जिनके हाथों में कुलाड़े और फरसे थे। योगी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे और सामने से उनकी पार्वती हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। तो कुछ नकाबपोश कुटिया में घुसे, जिनके हाथों में कुलाड़े और फरसे थे। योगी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे और सामने से उनकी पार्वती हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। जो नकाबपोश थे उन्होंने कुल्हाड़े से दोनों का सर अलग कर दिया। योगी तो शांत रहे, मगर जो पार्वती थी वो बिलख रही थी और वो कह रही थी मेरा बाला, क्योंकि उनके गर्भ में जो बच्चा था उनको उसकी चिंता हो रही थी। फिर अचानक राजा उद्योतचंद की मृत्यु हो गई और ज्ञानचंद जो थे राजा बन गए और नगर में अशुभ ही अशुभ होने लगा और उन तीनों की आत्माएं पूरे नगर में मंडराने लगी और रानी ज्ञानवती बहुत ही बीमार पड़ गई। और फिर कई तांत्रिक ओझा बुलाए गए, पंडित बुलाए गए, लेकिन रानी फिर भी ठीक नहीं हुई। वो सैया में पड़ी रहती और चिल्लाती रहती थी। तभी राजा को किसी ने बताया कि डुबकिया में श्रीधर तिवारी रहते हैं कि जो कि रोगों का उपचार करते हैं, आप उन्हें बुला लीजिए। तो राजा ने श्रीधर तिवारी को बुलाया और श्रीधर तिवारी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक काला धागा दिया और कहा कि इसको रानी की नब्ज में बांध दो और मैं कक्ष के बाहर बैठा हूँ। तो लेकिन जो राजा के वैद्य थे, राजवैद्य थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे श्रीधर तिवारी की। तो उन्होंने जो वो धागा था उसको चारपाई की डंडी से बांध दिया था। तो श्रीधर वैद्य को पता चल गया कि इन्होंने इसको काट से बांध दिया है। तो श्रीधर वैद्य ने कहा कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, अब तो रानी को कोई भी नहीं बचा सकता। तब श्रीधर तिवारी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा अब तो धन्वंतरी भी आ जाएं, वो भी रानी का इलाज नहीं कर सकते हैं। और इतने में उन्होंने अपना डांगर निकाला और वो डांगर बजाने लगे और जैसे ही उन्होंने डांगर बजाया तो रानी अपनी सैया से उठकर दौड़ दौड़ के श्रीधर के आगे आकर नाचने लगी। तब श्रीधर ने उनके मुंह में मांस और चावल मारे और तो रानी कहने लगी मैं हूँ पार्वती। रानी के मुंह से ये शब्द निकलने लगे। सब लोगों ने पार्वती की आवाज़ पहचान ली और पार्वती ने कहा मैं हूँ पार्वती, पानदेव की पत्नी, और मुझे और मेरे बाला को मारा गया है, मेरे गुरु को भी मारा गया है, हमारी सदगति नहीं हुई है।
तभी ज्ञानचंद ने आज्ञा दी कि सभी प्रेतात्मा से माफ़ी मांगे और सभी उनके सामने झुके तो सारे लोग उनसे माफ़ी मांगने लगे। तब डांगर ने कहा कि आप क्या चाहते हो, तो तभी कॉल करार शुरू होने लगे। और तब श्रीधर तिवारी ने प्रेत से कहा कि तुम क्या चाहते हो, कॉल करार करके शांति स्थापित करो। तो तब प्रेत आत्मा ने कहा कि तुमने जिस सिद्ध पुरुष को मारा है वही तुम्हारे आज से इष्ट देव माने जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने हमें मारा है, मुझे, मेरे गुरु को और मेरे बाला को, उन लोगों के देव स्थान में हम तीनों की मूर्ति स्थापित होगी। और आपने मेरे गुरु के अष्ट खंड करके जहाँ जहाँ गाड़े हैं वहीं अष्ट भैरवों की स्थापना की जाए। और वह स्थान जहाँ पर तुमने मुझे मेरे बाला सहित गाड़ा और मेरे वटुक वेशधारी गुरु को का सिर गाड़ा, वो स्थान वटुक भैरव भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो भी वहाँ पर आएगा वो प्रणाम करेगा। और पौष मास के रविवार को तुमने हमें मारा था और उसी दिन तुम हमारे मंदिर में आओगे और हमारे रे रोड भेंट चढ़ाओगे। और अब मैं पहुंच चुकी हूं भोलेनाथ जी के दूसरे मंदिर में, बटुक भैरव भोलेनाथ जी के मंदिर में। तो चलिए आपको पहले दर्शन कराती हूँ, फिर आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। और ये देखिए भोलेनाथ जी, ताला लगा हुआ है इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको दूर से, लेकिन फिर भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सर स्थापित है भोलेनाथ जी का। आशा है कि ब्लॉग देखकर आप सभी लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको रोड भेंट कहाँ पर चढ़ाने हैं। तो आपको रोड भेंट चढ़ाने हैं बटुक भैरव भोलेनाथ मंदिर में, जो कि पलटन बाज़ार में स्थित है। भोलेनाथ जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबकी रक्षा करें। इसी आशा के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और जल्दी ही मैं अष्ट भैरव का ब्लॉग भी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।